इग्नू ने एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं जिसमें 19 जून 2024 को आपका पहला पेपर MCU 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का ये इस पेपर में क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कितना लिखना पड़ेगा, ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे क्योंकि आप इस पेपर से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि ये जब आप जनवरी सेशन में एनरोल किए होंगे जो भी बच्चे, उनके लिए पेपर बिल्कुल नया होगा। और जो भी बच्चे जिनका बैक है वो इस पेपर को लिखेंगे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले साल में आपको 2 बार इग्नू के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करा है, जिसमें MCU 01 के लिए जून टर्म एंड के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया था, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिले, वो काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। उसी तरह आपके लिए मैं इस जून 2024 के लिए कुछ टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर इस वीडियो में प्रेजेंट हूँ। सो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इग्नू पाथवेज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको MCU 01 के साथ साथ और भी जितने पेपर्स आपको सेमेस्टर 1 के लिए रिक्वायर्ड है, सेमेस्टर 2 के लिए रिक्वायर्ड है, सेमेस्टर 3 के लिए रिक्वायर्ड है, सेमेस्टर 4 के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ ट्यूटोरियल वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको इग्नू से पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत फेस नहीं करने को मिलेगी। क्योंकि हमारा जो चैनल है ये आप लर्नर्स के लिए इंटरैक्टिव है, क्योंकि आप इसमें से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड करे थे, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी कुछ देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि 80 to 90% क्वेश्चंस आपको इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा श्योर एंड शॉर्ट एग्ज़ाम्स में मिलता है। तो बस आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 25 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, इस 25 क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम 80 to 90% के लिए सिक्योर हो जाता है, जिसमें आपको एकदम बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी कि आप एग्ज़ाम्स को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे। ये सारा चीज़ आपके लिए है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन 25 क्वेश्चंस को देखने से पहले ये सारे क्वेश्चंस के PDF मैंने रेडी कर दिए हैं। जो भी बच्चे को ये PDF का रिक्वायरमेंट है वो इस PDF के लिए कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट है, उस नॉमिनल सा अमाउंट को आपको पे करना होगा। जैसे मैं हर बार की तरह कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट रखता हूँ, जैसे मैंने जून वाले सेशन में भी रखा था और दिसंबर वाले 2023 वाले सेशन में भी रखा था, उसी प्रकार मैं जून 2024 में भी कुछ नॉमिनल सा अमाउंट रखा हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो पेपर है MCU 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ये पेपर बिल्कुल ही नया है। क्योंकि ये पेपर का जो सब्जेक्ट का ये जो नेम है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, इससे आप फैमिलियर तो है, क्योंकि आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में ऑर्गेनाइजेशन से आप परिचित थे। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन, पूरा जो संगठन जिस प्रकार वो एक रूप लेता है, जिस रूप में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और वो रोजगार वो लोग करते हैं, वो सारे रोजगार को किस प्रकार करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल होता है, कैसे वो काम करते हैं, किस किस प्रकार का काम किया जाता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस पेपर में पढ़ते हैं। इस पेपर में मेनली 5 से 6 ब्लॉक दिया गया है। ये 6 ब्लॉक को में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पेपर 100 मार्क्स का होता है। और इसमें एक बात याद रखिए कि ये जो पेपर है, आप मास्टर्स के पेपर लिख रहे हैं, इसमें आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 40 है। इसमें आपको 40 मार्क्स सिक्योर करना होगा पास होने के लिए। लेकिन मैं दावा के साथ ये कह सकता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आपको आएगा। पासिंग मार्क्स तो एक सिर्फ डेडलाइन है, आप 80 to 90% स्कोर कर लेंगे ये अगर 25 क्वेश्चन आप करते हैं तो। चलिए देखते हैं। इसमें से पहला
ये जो 25 क्वेश्चंस हैं एस्पिरेंट्स, इसमें आपको इस पेपर को कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इस 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। जिसमें सबसे पहले ही आपको ये समझना होगा कि आपका पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें पासिंग परसेंटेज कितना है, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है 40। 100 में अगर आप 40 मार्क्स लाते तो आप पास होते, लेकिन हमें 40 मार्क्स के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा गोल जो है वो बड़ा है, हमारा जो डिज़ायर है वो बड़ा है। हमें 80 मार्क्स के लिए सोचना है, 90 मार्क्स के लिए सोचना है। तो उसके लिए आप पेपर को कैसे लिखेंगे? आप पेपर में दो चीज़ पे काम करेंगे। आप काम करेंगे क्वांटिटी पे और दूसरा क्वालिटी। अगर आपका 100 मार्क्स का है तो उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं, और 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्वांटिटी देना होगा? तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि आप पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए 20 मार्क्स के लिए, उसमें आप कितने पेजेस लिखेंगे? तो उसमें आप टोटल 5 पेजेस लिखेंगे। अब 5 पेजेस लिखने के बाद फिर आप उसमें 5 पेजेस में लिखेंगे क्या? तो लिखना जो मैटर करता है वो है एग्जैक्टली क्वालिटी। और उस क्वालिटी को अगर आप मेंटेन करेंगे तो क्वालिटी में आप क्या मेंटेन करेंगे? तो जैसे मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उसके आंसर्स को मैंने जैसे रेडी करा है वो आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ वेन डायग्राम आपको ऐड करना है, जिससे आपका जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका लेंथ एकदम ऑप्टिमम हो जाएगा, जिससे मैं आपको एग्जामिनर के हाथ से आप 20 में से 18 मार्क्स तो आराम से चुरा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वांटिटी और क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं उसका एक प्रारूप में वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से पेपर को लिखना होता है, क्या पेपर को आप किस तरीके से लिखते हैं। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी उस चीज़ को डाल दूंगा। ठीक है, और पेपर में आप कौन कौन से पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, ये मैटर करता है। ये मैं बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस वाले स्ट्रीम में, आप कॉमर्स वाले स्ट्रीम में, आप मास्टर ऑफ कॉमर्स होने जा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, और इस प्रोफेशनल कोर्स में आपको प्रोफेशनल दिखाना होता है चीज़ों को। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से आपका कॉर्नर स्टोन एम्प्लॉयज़ की बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि सारा चीज़ आपका एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में। बिना एम्प्लॉयज़ के आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन बनता है एम्प्लॉयज़ से। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं कि किस प्रकार इसके आंसर्स मैंने लिखे हैं। देखिए, मैं एक्चुअली टीवी यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मुझे आदत थी स्मार्ट बोर्ड की। ध्यान से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक एग्जिस्टेंस, जिसमें पहला ये 5 मार्क्स के लिए था। इसमें देखिए किस तरीके से लिखा गया, ऑर्गेनाइजेशन हैव इवॉल्व बियॉन्ड मोर मेयर एंटिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, दे नाउ सर्व एज an integral component of individual lives, shaping their identity, social connections, and overall well-being. In today's interconnected world where people spend a significant portion of their time at work, organizations have become central to their existence. Beyond providing livelihoods, organizations offer social interaction, a sense of purpose, and opportunities for personal and professional growth. This deep integration between individual and organization highlights the transformative role of workplace in the contemporary society. मतलब जिस सोसाइटी पे आप रह रहे हैं वहाँ ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम करते हो तो आपका इकोनॉमिक मोटिव भी फुलफिल होता है, आपका सोशल मोटिव भी फुलफिल होता है, आप समाज में अपना एक इम्पैक्ट बना पाते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज़ ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक इंटरेक्शन तो है ही, और दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे से जुड़ा है। अगर दोनों नहीं रहेंगे तो दोनों मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा और एक तरफ एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे। तो दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों का रिक्वायरमेंट मस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर आप पल्ला देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, तो एम्प्लॉयज़ का पल्ला ज़्यादा भारी है। ठीक है,
जिसमें आप चीज़ों को किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, चीज़ों को आप लिख रहे हैं एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जिसमें मेरे पास 25 क्वेश्चंस है दोस्तों, 25 क्वेश्चंस को कराना संभव नहीं है। इसके लिए मैंने जो आंसर्स तैयार किए हैं पीडीएफ के तौर पे, आप उस पीडीएफ की ओर पढ़ेंगे। आप पीडीएफ को इससे आप इस सारे पीडीएफ्स आप खुद परचेज कर लेना, नॉमिनल सा अमाउंट है। मैं क्या करूँगा कि इसको एक एक क्वेश्चंस करके आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए एक एक क्वेश्चंस को मैं वहाँ पर बेसिक तरीके से समझा दूँगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी है। जो बच्चे नए होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि इस डिस्टेंस लर्निंग में हम कैसे ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इतना सारा मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिया है। 25 क्वेश्चंस कहाँ से हैं? हर एक ब्लॉक से है, हर एक कंटेंट से है, किताब के हर एक कंटेंट से है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जो बच्चे ये नॉमिनल से अमाउंट नहीं दे पाएंगे उनके लिए भी मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ। व्यवस्था क्या है कि वो आप शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेने से आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं नोट्स अपने से प्रिपेयर करूँ, तो वेल एंड गुड है कि वो अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। क्योंकि 25 क्वेश्चन कराना संभव नहीं है और मेरे पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं हैं जो मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़े रह के ये वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। जिसमें देखिए दूसरा क्या है, द पॉजिटिव reinforcement does not provide a favorable outcome of a desired behavior। तीसरा क्या है, personality develop as a process of creativity। The functions of a formal group is not different from the functions of an informal group। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। छठा क्वेश्चन क्या है, एनवायरनमेंट डज नॉट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन्फ्लुएंस सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टीम्स। इसमें देखिए टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये जो 7 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है, मेनली 4 ही होता है, मैंने 2-3 और ऐड किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको इस तरीके से पूछेगा, कमेंट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए हर एक वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। पर्सनैलिटीज डेवलप एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। कैसे पर्सनैलिटी अपने आप को डेवलप करता है एज अ क्रिएटिविटी, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसा पर्सनैलिटी आप रखेंगे उस प्रकार आप क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्वालिटी वाइज लिखना है, क्वांटिटी वाइज लिखना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि आप जो बाहर में गेस्ट पेपर्स मिलते हैं उस गेस्ट पेपर्स को आप पढ़ के बस चले जाते हैं, वैसा काम नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को स्मार्ट तरीके से कीजिए और आप 110% 80 to 90% स्कोर करेंगे ही करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे एक जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इलस्ट्रेटिव योर आंसर विद एग्जांपल। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्यों पढ़ रहे हैं, ये मेन आपका ये बुक के बारे में पूछ दिया है, इसमें कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चन का भी आंसर आप देख लीजिए। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी काफ़ी बड़े मैंने लिखा है, देखिए किस प्रकार ये बड़ा है, किस प्रकार पैराग्राफ वाइज मैंने इसे लिखा है। बोलना काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा दोस्तों। और ये जो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, इन कंक्लूजन, ये देखिए, इन कंक्लूजन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज वाइटल एज इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक, लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से आप कैसे चलाएंगे, उसके लिए ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए। मैं इसको हर एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आप तक ये पहुंचाऊंगा। ये मेरा
गारंटी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर, हाउ आर दे यूजफुल इन एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मैनेजर तो होगा ही दोस्तों। अब वो मैनेजर का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने में, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है और मैं इसे इंडिविजुअल भी कराऊंगा। तीसरा देखिए, तीसरा हमने डिस्कस कर लिया। चौथा है व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डू यू थिंक दैट ब्यूरोक्रेसी इनहैंस एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, आर्गुमेंट करना है। पांचवा में ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 20 मार्क्स से रिलेटेड है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये भी वही क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। छठा देखिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर एंड देयर परफॉर्मेंस। सातवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड हाउ बिहेवियर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। नौवां क्वेश्चन है पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। 10वां क्वेश्चन है इंडिविजुअल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हो। ये बहुत ही बड़ा है, ये सारे टॉपिक्स के जितना हम बोले उतना कम है। मैं लास्ट मिनट में भी इसके आपको मैराथन क्लासेस में आपको थ्रू ऐसे यहाँ पे खड़े होकर कराने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है और मेरे सामने से लाइट है, इस वजह से मैं इसे करा नहीं पाऊँगा। मुझे पूरा मन था कि मैं हर एक आंसर्स को कराऊँ लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं इसे नहीं करा पा रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि अगर जो बच्चे चाहते हैं कि वो खुद से प्रिपेयर करें आंसर, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। 11 नंबर क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, डू यू थिंक दैट अजम्पशंस ऑफ मैस्लोज आर हाइपोथेटिकल। 12 नंबर क्वेश्चन है देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब अलर्ट। अब हम लोग यहाँ थोड़ा होल्ड करते हैं। जो भी क्वेश्चंस अगर मान लीजिए 20 मार्क्स के लिए आ रहा है उसमें अगर डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन है, अगर डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन है तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना। अगर जॉब इनरिचमेंट है, जॉब इनरिचमेंट और एक क्या है आपका जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है, इसके बीच में डिस्टिंग्विश पूछा है तो आप इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस का, जब भी डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस देना होगा कि आप किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे जॉब इनरिचमेंट है और जॉब इनलार्जमेंट है तो आप यहाँ पर पहले मीनिंग दोगे, मीनिंग में ये दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। फिर इसके बाद आप यहाँ डाल दोगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या ज़रूरत है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या ज़रूरत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या ज़रूरत है, ये सारे तरीके से, ठीक है। कभी भी लिखिए आंसर्स को तो आप जब भी डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो उसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज ग्रैब पॉइंट, ठीक है। इसके बाद है 14 नंबर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 15 नंबर क्वेश्चन है टीम बिल्डिंग का। 16 है टैक्टिक्स पीपल अडॉप्ट टू गेन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट ही है। एस्पिरेंट्स इसको अगर आपको करना है तो आप अपने से अगर करना चाहते हैं तो एकदम पेन पेपर लेके अभी से लग जाइए क्योंकि 19 जून को ही आपका पेपर है और मात्र आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, ठीक। 18 सजेस्ट मेजर फॉर मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, हाउ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज मोर इफेक्टिवली। 19 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के सारे लेवल्स को डिस्कस करना है। 20 नंबर में नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशन, डिस्कस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स, इसमें शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। ये मेनली या तो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा या 10 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो जब भी 5 मार्क्स के लिए पूछे तो 2 पेज लिखिए, 10 मार्क्स के लिए पूछे तो एटलीस्ट 3 से 3.5 पेज लिखना है आपको। इसमें ये सारे शॉर्ट नोट्स ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रोल ऑफ इन्फ्लुएंस एनफोर्समेंट,
शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, सोशल लोफिंग, कैरिस्मेटिक पावर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जॉब इंट्रीचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीट भी होता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, 23 और 24 एंड 25, ये 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आप स्ट्रेस का देख रहे हैं, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है। ठीक है, मैं जो नीचे देख रहा हूँ इसका मतलब क्या है जान रहे हैं, ये मैं टैब पे इस वीडियो को चला रहा हूँ, इस टैब से मैंने इसे कनेक्ट किया है टीवी में, ताकि आपको टीवी पे अच्छे से लुक मिले और आप अच्छे से क्वेश्चंस को देख पाए, स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, फिर है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट द मेजर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 24 नंबर में है मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज वैरी ऑन वैल्यू डायमेंशंस ऑफ नेशनल कल्चर, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ Hofstede and other studies conducted in the area of cultural and organizational behavior। 25 में अगेन स्ट्रेस वाला क्वेश्चन है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आपका 80 to 90% मार्क्स आपके पास है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं उसमें से आपको 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 80% पार्ट आपको देखने को मिला है। तो ये 25 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, और एक नॉमिनल सा अमाउंट है अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो। और उन बच्चों के लिए ये तो फ्री है, क्योंकि आप यहाँ से 25 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया, अब आप अपने से आप किताब पढ़ के इसका नोट्स आप बना सकते हो। और जो बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जिसके लिए मैंने मेहनत कर रखी है, जिसके लिए मैंने ये 25 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स बना दिए हैं, वो आप मुझे ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, और मैं वहाँ पर एक नॉमिनल सा अमाउंट लेकर आपको ये PDF दे दूँगा। ये नॉमिनल से अमाउंट इसलिए ले रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मेरा ये जो सेटअप है ये बिल्कुल ही नया है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है इग्नू पाथवेज। मैंने इसे स्टार्ट करा है, इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और काफ़ी दिक्कतों को फेस किया है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो नॉमिनल से अमाउंट मेरे पास आया उससे मैं धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्मार्ट बोर्ड की ओर बढ़ सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन, and in the next video, in the short videos, I will try to give you, I will not try, I will damn sure I will give you the entire questions answers with my tutorials। मैं हर ट्यूटोरियल वीडियो के जरिए, हर आंसर्स के जरिए आप तक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से लिखिए।